हनुमते नमः। आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। पंचमुखी हनुमान जी इज़ वन ऑफ द सुप्रीम पावरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी ने क्यों इतना अद्भुत रूप धारण किया? तो होता यूं है कि जब राम रावण का युद्ध चल रहा होता है, तब अहिरावण राम को और लक्ष्मण को मूर्छित करके किडनैप करके पाताल लोक में ले जाता है, क्योंकि वो पाताल लोक का राजा होता है। अब पीछे से हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण कहाँ गए। तो वो विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण उन्हें बताते हैं कि उन्हें शर्तिया अहिरावण किडनैप करके ले गया है और वो एक विशेष प्रकार का यज्ञ कर रहा होगा, और यदि वह यज्ञ सफल हो गया तो राम को और लक्ष्मण को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हनुमान जी उस यज्ञ के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पता यूं चलता है कि अहिरावण 5 दीपक जलाकर यज्ञ कर रहा होता है, जो 4 दीपक 4 दिशाओं में और एक सर के ऊपर, और इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही क्षण एक ही पल में बुझाना होगा, और यदि इनमें एक पल की भी देरी हो गई तो वो यज्ञ सफल हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी ये पंचमुखी रूप धारण करते हैं। 5 मुख, जो 4 मुख तो 4 दिशाओं में और एक ऊर्ध्वाकार ऊपर की ओर, ताकि उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जा सके। और हनुमान जी पाताल लोक में जाते हैं, पंचमुखी रूप धारण करके उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाते हैं और राम और लक्ष्मण को बचाकर ले आते हैं। ये जो इतनी अद्भुत, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पंचमुखी हनुमान जी की, ये रामायण या रामचरितमानस में प्राप्त नहीं होती। ये प्राप्त होती है सुदर्शन संहिता, पारशर संहिता और हनुमत रहस्य में, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भगवान श्री राम है वह हमारी हायर सोल है, हमारी उच्च आत्मा है, और जो लॉर्ड हनुमान है वह मार्ग है जिस पे चलकर हमें भगवान श्री राम प्राप्त होंगे। तो वो मार्ग कैसा होना चाहिए, हमें वो कौन से गुण होने चाहिए, वह यह कहानी हमें स्टेप बाय स्टेप समझाती है। अभी जो पंचमुखी स्वरूप है हनुमान जी का, तो जिसमें पूर्व की ओर मुख है वह स्वयं हनुमान जी का उनका वास्तविक स्वरूप है। जो दक्षिण की ओर मुख है वह नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, वह है। जो पश्चिम में है वह गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन है, और जो उत्तर की ओर है वराह, जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। और जो ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में जो सर है वह एक हॉर्स हेडेड फॉर्म है, एक घोड़े का सर है। और ये 5 रूप मिलकर हनुमान जी ने अपना ये पंचमुखी रूप धारण किया। अब हम इसके एक एक स्वरूप के पीछे, एक एक मुख के पीछे का डीप स्पिरिचुअल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ईस्ट दिशा की ओर मुख है, जो स्वयं हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप है, उसके पीछे के गहन आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश करते हैं। जो पूर्व दिशा है वो स्वयं अपने आप में एक राइजिंग कॉन्शियसनेस और इल्यूमिनेशन की दिशा है, उगते हुए सूर्य की दिशा है। और जो हनुमान जी का जो मुख है वह इंगित करता है करेज को, डिवोशन को और सेल्फलेस सर्विस को। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ, हनुमान जी से बड़ा कोई डिवोटी नहीं हुआ। तो यह जो दिशा है यह समझाती है कि आपको स्वयं सदैव भगवान के शरणागत रहना होगा, और यह रिप्रेजेंट करती है योर कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ योर हायर सोल ओवर योर माइंड एंड योर सेंसेस। साथ ही जो भक्ति के 5 रूप हैं उसमें से यह मुख इंगित करता है नमन को। अब जो दूसरा मुख है हनुमान जी का वह है नरसिम्हा का। नरसिम्हा बहुत ही क्रोधित फॉर्म है भगवान विष्णु की, जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने रखा था। और साथ ही यह दक्षिण दिशा से संबंधित है। दक्षिण किसकी दिशा है? दक्षिण दिशा है यमराज की, मृत्यु की, अंडरवर्ल्ड की। तो यह भी दिखाता है कि यह मुख है विजय का प्रतीक। किस पर विजय? मृत्यु पर विजय, यानी कि इस जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त करना। साथ ही यह पावर टू डिस्ट्रॉय फियर एंड ईवल था हिरण्यकश्यप, और जो उसका फियर था, उसका भय व्याप्त था, उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। स्पेशली जो हमारे इनर डेमन्स होते हैं, कुछ तो हमारे शत्रु हैं जो बाहर है राक्षस, कुछ हमारे शत्रु हैं जो हमारे भीतर हैं, तो उनको मारने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए जो ये रूप है नरसिंह अवतार का, यह लिया गया था। तो ये एसोसिएट करता है फियरलेसनेस से, भय विहीनता से और प्रोटेक्शन से, क्योंकि प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने ही तो आए थे। सो ये इंस्पायर करता है फेरोशियस डिटर्मिनेशन अगेंस्ट अधर्म, अनराइचियसनेस, यानी जो गलत हो रहा है, जो रॉन्ग है, उसके विरुद्ध जो एक भगवान की शक्ति खड़ी है, यह उसका प्रतीक है।
अब हम बात करते हैं हनुमान जी के तीसरे मुख की, जो गरुड़ हैं, और इनका संबंध है पश्चिम दिशा से। सो पहले पश्चिम दिशा के सिंबलिज्म को समझते हैं। पश्चिम दिशा वह दिशा है जहाँ सूर्य अस्त होता है। तो यह हमें डिटैचमेंट सिखाती है। कैसे? ये हमें बताने की कोशिश कर रही है कि जो सूर्य उदय होता है वह अस्त होगा। सूर्य है जो अस्त हो रहा है, तो हम क्या हैं? जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो कहीं ना कहीं पैदा हुआ है उसका नष्ट होना तय है। तो किसी भी चीज़ से अनावश्यक तौर पे अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सो डिटैचमेंट में जियो, अनासक्ति में जियो, फ्री रहो, लिबरेशन में जियो। अब बात करते हैं गरुड़ की। गरुड़ जो पक्षी है उनका जो भोजन है वह स्नेक्स हैं, सांप, जो सबसे अधिक विषैले जंतु माने जाते हैं धरती पर। तो गरुड़ कहीं ना कहीं हमारे जीवन के बाहर के और भीतर के विष को नष्ट कर रहे हैं। हमारे भीतर का विष क्या हुआ जो ज़्यादा भयानक है, जिसका नष्ट होना बहुत आवश्यक है? वह है हमारी ईगो, हमारी जलन, जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारी इन टोटल नेगेटिविटी। तो गरुड़ प्रोटेक्शन है फ्रॉम ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी। अब बात करते हैं वराह अवतार की, जो हनुमान जी का चौथा मुख है, और यह संबंधित है उत्तर की दिशा से। उत्तर की दिशा अपने आप में एक स्पिरिचुअल असेंट और नॉलेज की दिशा है, यानी आप ज्ञान की शरण में जाएं। ज्ञान ही वह है जो आपको अंततः आपकी परम उच्च आत्मा से मिला सकता है। अब बात करते हैं वराह की। वराह अवतार, आपको यदि याद हो, कहीं आपने देखा हो, तो अपने जो दांत हैं उन पे पृथ्वी को लिए हुए हैं। तो उन्होंने रेस्क्यू किया था पृथ्वी को फ्रॉम द कॉस्मिक ओशन। तो वो बचा रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सिंबलिज्म है कि वो आपकी सोल को बचाएंगे अज्ञान से और ज्ञान की ओर लेकर जाएंगे। यह है वराह। वराह एम्फेसिस करते हैं स्टेबिलिटी पर, धर्म पर और अपलिफ्टमेंट पर, क्योंकि वो धरती को अपलिफ्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये इतना सुंदर सिंबलिज्म है वराह का और इस उत्तर दिशा का। अब जो हनुमान जी का पंचम मुख है उस पर बात करते हैं। वह ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है हायर इंटेलेक्ट को और क्राउन चक्रा को। क्राउन चक्रा सहस्त्रार चक्रा जो हमारे सर के ऊपर होता है, यही वह केंद्र है जहाँ से हमें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय विजडम, ईश्वरीय बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जो हृदय का मुख है वो रिप्रेजेंट करता है विजडम को और सीक्रेट नॉलेज को। जो सीक्रेट नॉलेज है वो हमें प्राप्त यहीं से होगी। तो ये सिंबलाइज करता है नीड फॉर इनर साइलेंस, इनर पीस एंड लर्निंग। हम लर्न कब कर पाएंगे, हम हमारी उच्चात्मा से कनेक्ट कब कर पाएंगे, उसे हम कब सुन पाएंगे, जब हमारे अंदर भीतर शांति होगी। नहीं तो हमारा इनर नॉइस इतना होता है कि वो कंटिन्यूस हमसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है हमारी हायर सोल, पर हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम इनर नॉइस से घिरे हैं। सो ये प्रतीक है इनर साइलेंस का और उसके बाद कनेक्टिविटी टू द हायर सेल्फ। ये एक और बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने मनुष्य रूप धारण किया है, हमें शरीर मिला है, परिवार समाज की जिम्मेदारी मिली है, तो हमें इन सबको निभाना है। तो ये जो 360 डिग्री अप्रोच है, इसके साथ ही साथ हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा ऊपर की ओर भी होना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी भी होना चाहिए। तो हमें ईश्वर से कनेक्ट रखेगा। अगर हमारा ध्यान ईश्वर की ओर रहेगा, हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेटेड, इल्यूमिनेटेड रहेगा, हमें ईश्वरीय विजडम प्राप्त होती रहेगी, तो जो हमारी यहाँ की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं हम शायद उनको कहीं बहुत बेहतर तरीके से निभा पाएँ। इसका एक और डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग यह भी है कि ये जो 5 मुख हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उन पर हमारे कंट्रोल को बताता है। साथ ही जो हमारे 5 कोश हैं, 5 शरीर हैं, हमारा अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, कामनामय शरीर और विज्ञानमय शरीर, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और हायर मेंटल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इन 5 इंद्रियों पर जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं और इन 5 शरीरों पर जब हमारा अधिकार है, हमारा आधिपत्य है, ये उसको भी समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम ये इंद्रियां नहीं हैं, न मैं मेरी कर्मेंद्रिय हूँ, ना मैं मेरी ज्ञानेंद्रिय हूँ और ना मैं इन 5 शरीरों में से कुछ हूँ। मैं इन सब का अधिष्ठाता हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा इन सब पर कंट्रोल है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने सही स्वरूप को पहचानें और इन सब पर अपने आधिपत्य को जमाएं, क्योंकि आप ही वास्तविक पावर हैं, आप ही वास्तविक सोल हैं। अब हमने इतनी सुंदर सिंबॉलिज्म समझा इस पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप का, तो अब आइए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं उनके इतने सुंदर, इतने पावरफुल स्वरूप पर। सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, सिट कंफर्टेबली। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें। ट्राई टू मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। क्लोज योर आइज जेंटली। टेक अ डीप ब्रीथ इन। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस अंदर लें। एंड जेंटली ब्रीथ आउट।
सांस को धीरे से बाहर छोड़ें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें, अवेयर रहें, सतर्क रहें अपने स्वयं से और अपने भीतर की जो शांति है उसको महसूस करें। सारा ध्यान आपका आपकी सांसों पर। अब विजुअलाइज करें एक सुनहरी फायर को, डिवाइन फिगर को जो आपके समक्ष बैठी है, जिससे बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। यह स्वयं पंचमुखी हनुमान जी हैं, जिनके 5 मैजेस्टिक फेसेस हैं, 10 शक्तिशाली भुजाएं हैं और एक बहुत ही चमकीला गोल्डन आभा मंडल है। आप इनकी शरण में हैं, आप स्वयं इनके ऑरा में हैं। यू फील सेफ, यू फील प्रोटेक्टेड। ट्राई टू फील दिस इमेंस एनर्जी ऑफ पंचमुखी हनुमान। अब आप हनुमान जी के जो वास्तविक स्वरूप है, हनुमान जी का जो मुख है, उसका ध्यान करें जो पूर्व दिशा की ओर है, और शांति से इस मंत्र का चैंट करें। ओम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपिमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। फील द डिवोशन टू राम अवेकन इन योर हार्ट। जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर के राम जागृत हो जाते हैं, हमारे अंदर की भक्ति जागृत हो जाती है। और जो स्ट्रेंथ है हनुमान जी की, भक्ति की शक्ति है, इसको अपने अंदर महसूस करिए और ये शक्ति आपके सारे भय को डिसॉल्व कर देगी, सारे आपके फियर्स को डिसॉल्व कर देगी, आपके प्रत्येक डर को नष्ट कर देगी। इसको महसूस करिए। अब आप अपनी चेतना को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाइए, जो हनुमान जी के दूसरे मुख नरसिंह की दिशा है। यह दिशा है फियरलेसनेस की और नरसिंह अवतार है प्रोटेक्शन का प्रतीक। तो अपनी चेतना को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाते हुए भगवान नरसिंह का चेहरा अपनी आंखों के सामने महसूस करते हुए, उनकी चेतना को, उनके आभा मंडल को अपने भीतर महसूस करते हुए चैंट करेंगे, ओम नरसिंहाय नमः। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। अब इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करिए और आप देखेंगे कि जो आपके बहुत भीतर तक व्याप्त भय हैं, वह सब जैसे जंगल की आग में सब जल जाता है, ऐसे जल गए हैं। और नरसिंह और यह दिशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है जो विजिबल और इनविजिबल डेंजर्स हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते, दृश्य अदृश्य सभी प्रकार के खतरों से आप प्रोटेक्टेड हैं, आप शील्डेड हैं। अब आप अपनी चेतना को पश्चिम दिशा की ओर ले जाइए, जो दिशा है लिबरेशन की, स्वतंत्रता की, और गरुड़ प्रतीक है नेगेटिविटी को हर लेने के। तो आप गरुड़ के चेहरे को अपने समक्ष देखें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें और उस प्रोटेक्शन को महसूस करें जो उनसे आपको मिल रहा है, और शांति से चैंट करेंगे, ओम गरुड़ाय नमः। ओम नमो भगवते पंचपदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय सकल विषहराय स्वाहा। और महसूस करिए कि आपके अंदर के बाहर के जितने भी विष हैं, जितने भी पॉइजन हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, वह सब नष्ट हो रही हैं। भगवान गरुड़ ने उन सबको नष्ट कर दिया है। आप उन सब से मुक्त हैं, आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं। अब आप अपनी चेतना को उत्तर दिशा की ओर लेकर जाइए, जो वराह अवतार की दिशा है, जो दिशा है स्टेबिलिटी की और धर्म की। अब आप अपने आँखों के समक्ष कल्पना करें वराह अवतार की और देखें जिस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की थी, संपूर्ण पृथ्वी की जिन्होंने रक्षा कर ली थी, तो हमारी सोल की तो वो रक्षा कर ही लेंगे। उनसे प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद दें कि हमारे सोल को, हमारी आत्मा को बचाने के लिए, इसे पुनः ईश्वर से मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस ऊर्जा को महसूस करें जो आप उनसे प्राप्त कर पा रहे हैं। डूब जाएं उस ऊर्जा में, आनंदित हो जाएं और शांति से चैंट करेंगे, ओम वराह नमः। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय दिवराय सकल संपत्कराय स्वाहा। देखिए जैसे जहाज़ एंकर करता है किनारे की तरफ, ऐसे आपकी सारी एनर्जीज एंकर हो गई हैं राइचियसनेस में, धर्मा में। आप जुड़ गए हैं, आप एक हो गए हैं सही से। गलत की जगह ही नहीं बची आपके जीवन में। आप रूटेड हैं धर्मा में, क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ। अब हनुमान जी का 5वां मुख
जो ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व दिशा की ओर है। यह दिशा है नॉलेज की और एनलाइटनमेंट की। और हयग्रीव स्वयं प्रतीक है विजडम का। कैसी विजडम? जो स्वयं ईश्वर से प्राप्त होती है। तो शांति से चैंट करेंगे, ओम हयग्रीवाय नमः। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। और कल्पना करें कि आपके सर के ऊपर जो आपका सहस्त्रार चक्र है, वहाँ एक बहुत ही गोल्डन एनर्जी है जो आपके सर में एंटर कर रही है, और धीरे धीरे आपका प्रत्येक अंग, आपके शरीर का प्रत्येक सेल उसका एक भाग बनता जा रहा है। यह दैवीय ऊर्जा है जो दैवीय विजडम से उत्प्रोत है, जो दैवीय प्रेम से उत्प्रोत है। अब आप इसके एक भाग बन चुके हैं। इसको महसूस करिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और इस ऊर्जा के साथ एंकर कर लीजिए, खुद को जोड़ लीजिए, परमानेंट कर लीजिए इस ऊर्जा को अपने भीतर। सांस रोकिए एंड एक्सेल, सांस छोड़िए। अब इस ऊर्जा को अपने आसपास के प्रत्येक प्राणी के साथ, प्रत्येक जीव के साथ शेयर करिए, बांट दीजिए। अब आप आंखें बंद करे हुए ही एक और कल्पना करें कि जो जितने भी पंचमुख थे, ये सब एक ब्रिलियंट लाइट में मर्ज होते जा रहे हैं, समाहित होते जा रहे हैं, और केवल एक खूबसूरत गोल्डन आभा मंडल आपके समक्ष शेष है। इसको अपने हृदय में धारण करें। पंचमुखी हनुमान जी स्वयं आपके हृदय में वास करते हैं। उनकी इस ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें। आप भरे हुए हैं उनकी प्रत्येक ऊर्जा के साथ। करेज, प्योरिटी, प्रोटेक्शन, नॉलेज, डिवोशन, ये सब आपके साथ मिल गई हैं, और आप इन सब के साथ मिल गए हैं। अब पंचमुखी हनुमान जी और आप अलग अलग नहीं हैं, आप अब एक हैं। शांत रहिए, इस शक्ति को, इस शांति को महसूस करिए, और थोड़ी देर इस शांति के साथ आनंदित होइए। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हों, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर में पुनः लौटें। जब भी आपको ठीक लगे, आप इस ऊर्जा से बाहर आना चाहें, अपने आसपास के जगत के साथ एक होना चाहें, तो धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, चेतना में लौटें, शीश नवाएं, सर झुकाएं, और पंचमुखी हनुमान जी के साथ बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ, शरणागति के साथ उन्हें धन्यवाद बोलें। और एक बार चैंट करेंगे, ओम पंचमुखाय हनुमते नमः। और जब भी आप रेडी हों, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, और अब आप इन सब शक्तियों से एक हैं। जब भी आपको जीवन में आवश्यकता हो इन सब शक्तियों की, तब आप ये छोटा सा मेडिटेशन पुनः कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान सदैव आपकी रक्षा करें। इस प्रार्थना के साथ आत्मा नमस्ते।